इसमें तकरीबन जो है 1 लाख के करीब नमाजी जो है वो नमाज अदा कर सकते हैं, इसकी इतनी कैपेसिटी है। अच्छा, इसमें स्टोन के हवाले से कहा गया है कि वो जो स्टोन अंदर है वो एक बुफर की तरह आवाज़ आती है, तो वो क्या सीन है? मतलब उसमें कौन सी चीज़ इस्तेमाल की गई हो? आज का ठेकेदार, आज की बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी वो इस तरह के स्टोन नहीं ला सकती। मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने इसको तामीर किया था। तकरीबन 350 साल का अरसा गुजर चुका है। यहाँ कपल्स आते हैं और वो गंदी हरकत सकनात में भी जो है वो यहाँ टिकटॉक के ज़रिए दाएं बाएं, तो उनके लिए कोई जुर्माना है इस वक्त, चूँकि पूरी दुनिया आपको देख रही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं BNA न्यूज़ और मैं हूँ आपका मेज़बान अजमल सियाल। नाजरीन, हमेशा हमने कोशिश की है कि आपको उन चीज़ों का तारुफ करवाएं जो लोग जिनको नहीं पता बादशाही मस्जिद की तारीख़ का। इस वक्त हम बादशाही मस्जिद एडमिनिस्ट्रेटर के रूम में मौजूद हैं। उनके ऑफिस में बाबर सुल्तान गोंदल साहब हैं, बड़े मंझे हुए अफसर हैं माशाल्लाह। जहाँ भी रहे, बीवी पाक दामन मैनेजर रहे, दाता दरबार रहे, और जहाँ जहाँ भी रहे, पाक पतन शरीफ रहे, बड़े बड़े फेमस दरबारों पे रहे, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर लेवल के लोग जो है ज़ियारत के लिए जाते थे और वो मुतमईन होकर वहाँ से तारीफ़ किए बग़ैर वहाँ से नहीं आते थे। तो इस वक्त बाबर गोंदल साहब मौजूद हैं, इनसे बादशाही मस्जिद की तारीख़ जानते हैं कि बादशाही मस्जिद की तारीख़ क्या है। तो सर अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने इतना कीमती वक्त दिया। वालेकुम सलाम, आपका शुक्रिया जी, आप हमारे पास तशरीफ़ लेके आए। अच्छा, तारीख़ बताएं बादशाही मस्जिद, चूँकि ज़ायरीन ज़ियारत की गर्ज से आते हैं, नमाज जुमा के अदायगी के लिए आते हैं, दूर दराज के इलाकों से डेलीगेशन, मिनिस्टर, और कोई ऐसा मिनिस्टर नहीं है जो यहाँ ना आया हो। तो ये बताएं, इंतज़ामात तो बहुत अच्छे हैं, सेटिस्फाई हैं लोग, बताएं इसकी तारीख़ क्या है? ये जी बादशाही मस्जिद जो है, जैसे कि आपको इसके नाम से ही कि ये बादशाहों ने तामीर की थी। मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने इसको तामीर किया था। तकरीबन 350 साल का अरसा गुजर चुका है। 1771 में इसकी जो है वो तामीर शुरू हुई और 3 साल के अंदर 1774 में जो है ये मस्जिद कंप्लीट हुई। इसमें तकरीबन जो है 1 लाख के करीब नमाजी जो है वो नमाज अदा कर सकते हैं, इसकी इतनी कैपेसिटी है। अच्छा, इसमें स्टोन के हवाले से कहा गया है कि वो जो स्टोन अंदर है वो एक बुफर की तरह आवाज़ आती है, तो वो क्या सीन है? मतलब उसमें कौन सी चीज़ इस्तेमाल की गई हो? आज का ठेकेदार, आज की बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी वो इस तरह के स्टोन नहीं ला सकती। ये स्टोन का कमाल नहीं है, स्टोन तो सारा इंडिया से ही आया जो इसमें लगा हुआ है। कुछ मारगला की पहाड़ियों से जो वाइट है वो पाकिस्तान मारगला की जो पहाड़ी है वहाँ से आया। ये जो इसकी साउंड इको जो पैदा होती है वो इसके डिज़ाइन ऐसे किया गया इस मस्जिद को। आप देखें उस ज़माने में तो ये लाउड स्पीकर, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, और 1 लाख लोगों को आवाज़ पहुंचाना अज़ान की, जुम्मे के खुतबे की, तो वो ज़रा सोचें। उन्होंने इसको इस तरह डिज़ाइन किया है कि इसके डूम्स को इस तरह डिज़ाइन किया है, इसके स्ट्रक्चर को इस तरह डिज़ाइन किया है कि वो आवाज़ जो है वो फैलती है। और इसी तरह जैसे कि लाउड स्पीकर में या कमरे में स्पीकर लगा हो, जैसे बूफर सिस्टम है, बूफर सिस्टम है, तो वो इसकी बिल्ट जो इस डिज़ाइन से किया गया है, इसका स्ट्रक्चर टेक्निकली इस तरह बिल्ड किया गया है कि वो आवाज़ को जो है वो फैलाता है, और एक सिस्टम के तहत वो जो आवाज़ है वो दरों में और दूसरी जगहों से फैलती हुई पूरे कोर्टयार्ड में जो है वो सुनाई देती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि मैंने सुना है कि कोई यहाँ कपल्स आते हैं और वो गंदी हरकत सकनात में भी जो है वो यहाँ टिकटॉक के ज़रिए दाएं बाएं, तो उनके लिए कोई जुर्माना है इस वक्त, चूँकि पूरी दुनिया आपको देख रही है, उनके लिए अवेयरनेस आपकी क्या होगी? क्या शऊर देना चाहते हैं उनको? जी बिल्कुल, आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आपने मेरे साथ अभी विज़िट भी किया है। हमारे सिक्योरिटी गार्ड मेन गेट पे भी हैं, अंदर भी ड्यूटी कर रहे होते हैं, क्योंकि मस्जिद बहुत वसी है। इस किस्म के लोग आ जाते हैं और हर बंदे के पास आजकल मोबाइल है, और वो 2, 3, 4 सेकंड की, 10 सेकंड की वीडियो बना के और उस पर मुख्तलिफ गाने लगा के तो वो फिर वायरल कर देते हैं। हम सख्ती के साथ उनको मना करते हैं, अगर कोई इस किस्म का कोई काम करते हुए पकड़ा जाए, इवन कि अगर किसी ने अपलोड भी की है, अपने स्टेटस पे लगाई है, अगर उससे मस्जिद की और लोगों की दिल आज़ारी हो रही है, मस्जिद की बेहुरमती का एलिमेंट सामने आता है, तो हम बाकायदा उन पे FIRs भी दर्ज करवाते हैं। तो कहना यही, इसका कहने का मतलब है कि ये मस्जिद है, खाना खुदा है, तो इसका जो तकद्दस है वो सबसे पहले है। और हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स और अमला, और हमने पेनाफ्लेक्स भी लगाई हुई हैं कि बग़ैर दुपट्टे के कोई लेडीज़ जो है
वो मस्जिद के तकद्दुस को पामाल ना करें, अपने दुपट्टे लेके जाएं। अगर किसी के पास नहीं होता तो हमारी लेडीज़ सिक्योरिटी गार्ड बैठी हुई है, वो उनको दुपट्टे पेश करती हैं। अच्छा, सिक्योरिटी के हवाले से चूँकि रेंजर्स तमाम इदारे आपके साथ तामुन रखे हुए हैं, कोई ऐसा यहाँ नेगलिजेंसी को पैदा हुई है, कोई लड़ाई झगड़ा फसादात या कोई भी ऐसी कोई शिकायत हो तो क्या कहेंगे कि वो आपसे शिकायत करें, किससे करें? अल्हम्दुलिल्लाह अगर सिक्योरिटी वाइज देखा जाए तो पंजाब पुलिस बेहतरीन, उनकी गार्ड लगी हुई है वहाँ पे, जो वो लाइन से उनकी ड्यूटी होती है वो इधर करते हैं, बेहतरीन ड्यूटी कर रहे हैं। और पिछले कई सालों से ऐसा इधर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। डेलीगेशन भी आते रहते होंगे आउट ऑफ कंट्री के, और यहाँ पे काफ़ी सारी मौजूद शख्सियात, डबल वीवीआईपी जितने भी फॉरेनर हैं, अगर एम्बेसडर्स हैं, किसी की यहाँ पे तैनाती नहीं होती है, पाकिस्तान में होती है तो वो विज़िट करते हैं, स्टेट गेस्ट विज़िट करते हैं। अभी चाइना से गेस्ट आ रहे हैं 2-3 दिन में। तो इसी तरह जितने भी फॉरेनर हैं, जो मुख्तलिफ एम्बेसडर्स हैं, सफ़ीर हैं, और हमारे मुल्क की जो बड़े बड़े लोग हैं, वो रेगुलर इधर तो विज़िट जो है वो चलते रहते हैं, क्योंकि हमारा विरसा है और पूरी दुनिया में जो है बादशाही मस्जिद का एक मुकाम है। आखिर पे ज़ायरीन जहाँ मुक़द्दस चूँकि यहाँ मकामात भी हैं, उनकी ज़ियारत भी करते हैं, दूर दराज के इलाकों से आते हैं, उनके लिए, शहरियों के लिए, लाहौर के शहरियों के लिए मैसेज क्या ख़ास होगा? क्योंकि यहाँ पे जैसे आपने फरमाया कि तबरकात मुक़द्दसा पड़े हुए हैं, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मौला अली के, बीबी फ़ातिमा के, मौला हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के, तो ये सारे जो मुक़द्दस तबरकात हैं जो उनसे मंसूब हैं इन मुक़द्दस हस्तियों के साथ, तो लोगों को यही है कि बाअदब हाज़िरी दे, बाअदब बामुराद, बेअदब बेमुराद। बहुत शुक्रिया। बाबर सुल्तान गोंदल एडमिनिस्ट्रेटर हैं महकमा औकाफ की जानिब से यहाँ बादशाही मस्जिद में। उनका ये कहना है कोई शिकायत भी हो तब भी यहाँ हम बैठे हैं। इसके अलावा पुलिस और दीगर जो इदारे हैं यहाँ सिक्योरिटी पर मामूर हैं, उन सब का तामन हमारे साथ है। यहाँ पे कोई नेगलिजेंसी की सूरत में, मिसहैब की सूरत में अल्हम्दुलिल्लाह ना हुआ है और ना ही होने की उम्मीद है। अल्लाह ताला खैर व आफियत से यहाँ पे ज़ायरीन को यहाँ पहुँचाए। और ज़ायरीन से इन्होंने एक अपील की है शहरियों से, दूर दराज के इलाकों से आने वाले शहरियों को, कि यहाँ चूँकि मस्जिद के जो तक़द्दुस की पामाली ना करें। कभी भी जब कोई ऐसे गैर शादीशुदा अफराद या फैमिली के साथ आते हैं तो वो किसी अजीब तरीके से फ़ोटो सेशन करते हैं, उनसे इन्होंने अपील की है कि जुर्माना भी होगा, FIR भी होगी। मस्जिद के तक़द्दुस की पामाली हरगिज़ काबिल कबूल नहीं है। तो बाबर सुल्तान गोंदल साहब की बड़ी खूबसूरत बातें सुनी, बादशाही मस्जिद की तारीख़ आपने सुनी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले मकाम पर अपने मेज़बान अजमल सियाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।